काशीपुर में दिन पर दिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए लोग रामकृष्ण के पास आते। वे भी बिना थके उपदेश देते तथा किसी को निराश न करते। परंतु एक दिन उन्हें गले में दर्द महसूस हुआ। दर्द बढ़ता ही गया और इलाज से कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर चाहते थे कि वे कलकत्ते के पास रहें, जिससे हमेशा देख रेख और इलाज की सुविधा हो सके। इसलिए 1885 के अक्टूबर में वे पहले कलकत्ते के शहर के भीतर और फिर बाद में दिसंबर महीने में कलकत्ते से लगे काशीपुर उद्यान भवन में रहने चले गए। युवक भक्तों में से अनेक उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए काशीपुर में आकर रहने लगे। जो गृहस्थ भक्त थे वे बीच बीच में आते रहते तथा इलाज का सारा खर्च वहन करते। इस समय तक उनके सभी शिष्य उनके पास आ गए। वह वर्ष का पहला दिन था, जनवरी 1886। रामकृष्ण आज कुछ स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। दोपहर का समय था। शरद काल की सुहावनी धूप निकली हुई थी। बगीचे में बहुत से भक्त ईश्वर चिंतन कर रहे थे। रामकृष्ण थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले। उनके युवक शिष्यों ने सोचा कि उनका कमरा और बिस्तर आदि इसी बीच साफ कर लें। ऐसा सोच वे लोग उसमें जुट गए। बगीचे में घूमते समय रामकृष्ण भक्तों को देखकर आनंदित हुए। गिरीश, राम तथा अन्यान्य भक्तों ने पास आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गिरीश से कुछ देर बात करने के बाद वे दैवी भावावेश में डूब गए। उसी अवस्था में उन्होंने कहा, मैं और क्या कहूँ? मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोगों को चैतन्य लाभ हो। यह सुनते ही बाकी अन्य सारे भक्त भी उनके पास दौड़े आए और उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। सभी को अलौकिक अनुभव हुआ। कोई कोई भावावेश में हंसने लगे तो कोई रोने लगे और किसी को अद्भुत दर्शन हुए। उस दिन से उन लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। इस दिव्य घटना की स्मृति में आज भी काशीपुर में 1 जनवरी को उत्सव मनाया जाता है।